लड़का अचानक सामने एक विशाल ड्रैगन देख डर गया। उसे लगा वह मर चुका है, इसलिए उसने हिम्मत कर ड्रैगन पर पैर रख दिया। तभी ड्रैगन हिला और लड़का सहम गया, पर ड्रैगन रस्सियों में बंधा होने के कारण हमला नहीं कर सका। यह देख लड़के ने चाकू उठाया और उसे मारने चला। 40 मीटर लंबी तलवार देख ड्रैगन समझ गया कि आज उसका बचना मुश्किल है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वह ड्रैगन को मारकर वीर बन सकता था और परिवार का नाम रोशन कर पाता, पर उसकी दयनीय हालत देख दयालु लड़का वार नहीं कर सका। चाकू वापस रख वह जाने लगा, पर तभी रुककर उसने पूर्वजों के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया। उसने वापस जाकर ड्रैगन को बांधने वाली रस्सी काट दी। तभी ड्रैगन अचानक उस पर झपटा और लड़का डर के मारे बुरी तरह कांप उठा। वह दहाड़ते हुए चला गया। उड़ते समय वह लड़खड़ा रहा था जैसे उसे चोट लगी हो। जैक ने जंगल में काली खाल के टुकड़े देखे। क्या ये नाइट फ्यूरी के थे? असल में वह एक पहाड़ी गड्ढे में फंसा बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की पर उड़ नहीं सका। जैक ने उसका चित्र बनाया तो देखा कि उसकी बाईं पूंछ का हिस्सा गायब था। इसी वजह से नाइट फ्यूरी ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। वो फिर उलझकर गिर पड़ा। तभी मछलियां पानी से उछली तो वो उन्हें पकड़ डालने कूदा। मछली तो नहीं मिली पर 2 घूंट पानी पी गया। जैक समझ गया कि उसे भूख लगी है, इसलिए वो ढाल और मछली लेकर उसे ढूंढने लगा, पर नाइट फ्यूरी नहीं दिखा। असल में वो जैक के पीछे छिपा था और अचानक सामने आ गया। जैक ने उसे खाना दिखाया पर वो अब भी सतर्क था। जैक ने ढाल और चाकू दूर कर दिए। नाइट फ्यूरी जैक का नेक इरादा समझ गया। वो पास आया और मुंह खोलकर मछली खाने लगा। वो समझ गया और मछली का सिर थूक कर जैक को जल्दी खाने का इशारा किया। जैक ने एक कौर लिया पर वह स्वादिष्ट नहीं था। उसने जताया कि वह खा चुका है, लेकिन ये शाह के कहने पर उसने मछली निगल ली। ये शाह ने बहुत दिनों बाद मुस्कान दिखाई, पर वह इंसानी नहीं थी। जैक उसका सिर सहलाने लगा, पर ये शाह तुरंत भाग गया। वह अब भी इंसानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा। उसने एक जगह आग उगली और वहीं सो गया। जैक उसका सिर सहलाना चाहता था, पर चिड़चिड़ा ये शाह सो गया। जागने पर उसने जैक को चित्र बनाते देखा। उत्सुक ये शाह ने देखा कि जैक उसी का चित्र बना रहा है। वह भी टहनी से जमीन पर चित्र बनाने लगा। जैक ऊंचाई से देखना चाहता था, पर चित्र पर पैर रखते ही ये शाह नाराज हो गया। जैक के पैर हटाते ही वह शांत हुआ। फिर जैक घूमकर उसके सामने आया और हाथ बढ़ाया। इस बार ये शाह ने मना नहीं किया और जैक का हाथ छुआ। इस तरह ये शाह को पहला इंसानी दोस्त मिला। जैक को वू या जाई नाम का एक खास दोस्त मिला जिसे मछलियाँ बहुत पसंद है। पूंछ में चोट की वजह से वह एक पहाड़ी गड्ढे में फंस गया था। जैक ने रात भर मेहनत की और उसके लिए एक सुंदर पूंछ की पंखी तैयार की। सुबह वह पंखी और पसंदीदा मछलियाँ लेकर शेन के पास पहुँचा। वो या जाई मछलियाँ देखकर खुश हुआ और मजे से खाने लगा, पर बिजली वाली मछली देखते ही उसके चेहरे पर डर छा गया। दरअसल डायनासोर की पूरी प्रजाति इससे डरती है। ठीक उसी समय जब वो या जाई भोजन का आनंद ले रहा था, जैक उसकी पूंछ के पंख लगा रहा था। पेट भरते ही वह उड़ने लगा और जैक उसकी पूंछ पकड़कर हवा में खींच गया। पंख बंद होने से डायनासोर मुड़ नहीं पा रहा था, तो जैक ने उन्हें हाथ से खोल दिया। वे पहाड़ों के ऊपर से निकले, पर सही मोड़ के लिए और सुधार चाहिए था, वरना वे पानी में गिर जाते। यह उड़ान छोटी थी, पर जैक को यकीन था कि थोड़े और बदलाव से सब ठीक हो जाएगा। अब आसमान में उड़ना मुमकिन था। जैक ने ड्रैगन के लिए सुरक्षा कवच, पूंछ का हुक और गियर वाली रस्सी बनाई। इस बार वह नहीं गिरा। हवा में गति बदलने के लिए उसने पैडल पर गियर लगाए। फिर नॉन टूथ को पतंग की तरह बांधकर गियर सेटिंग्स जांची और सुधार की। नई तकनीक के साथ पहली उड़ान में उन्होंने कम ऊंचाई पर बाधाओं को पार किया। अब बारी थी ऊंचाई छूने की। जैक ने रिकॉर्ड के अनुसार गियर 5वें स्तर पर सेट किया। सब ठीक होते ही नॉन टूथ तेजी से ऊपर चढ़ा और पीछे की ओर। इंसान और ड्रैगन के बेहतरीन तालमेल से आखिरकार संकट टल गया। ये कबीले की सालाना ड्रैगन स्लेइंग प्रतियोगिता है। जैक का विरोधी आग की लपटों में था। उसने अपनी छुरी और ढाल फेंक दी, जिससे कबीला हैरान रह गया। जैक लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हेलमेट उतारकर जमीन पर रख दिया। ड्रैगन ने उसकी सच्चाई देखी तो जैक ने उसे सहलाया। दर्शक दंग थे, क्योंकि सदियों की दुश्मनी के बाद पहली बार किसी ने ड्रैगन से दोस्ती की थी। मैदान में मौजूद पिता ने हथौड़े से लोहे पर जोरदार वार किया, जिसे आग का ड्रैगन गुस्से में दहाड़ उठा। यह आवाज सुनकर सोया हुआ टूथलेस अचानक जाग गया और जैक को बचाने के लिए तेजी से दौड़ पड़ा। उधर ड्रैगन ने जैक को अपनी पूंछ से मारकर गिरा दिया और उसे पंजों में दबोच लिया। तभी टूथलेस वहां सही समय पर पहुंचा और अपनी सांस से चारों तरफ धुआं फैला दिया। इसके बाद दोनों ड्रैगनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। टूथलेस ने उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया, पर ड्रैगन ने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे टूथलेस अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया है। वह दौड़कर ड्रैगन को थप्पड़ मारता है। खतरा देख वह गुफा में छिप जाता है और टूथलेस को भागने को कहता है। तभी कई वाइकिंग्स टूथलेस को पकड़ने आते हैं, पर वे उसके सामने कुछ नहीं। सरदार आकर टूथलेस को दबा देता है और तलवार निकालता है। तभी टूथलेस उसे दबोच लेता है। धमकी देने वालों पर वह रहम नहीं करता और परमाणु सांस छोड़ने वाला होता है कि जैक ने उसे रोक दिया। तभी मुखिया ने खुद को छुड़ाया और योद्धाओं ने टूथलेस को पिंजरे में कैद कर लिया। घर पर मुखिया ने जैक को डांटते हुए उसकी माँ की याद दिलाई, जिसे ड्रैगन ने खा लिया था। उन्होंने पूछा,
तुम उसी ड्रैगन से दोस्ती कर रहे हो, अब कबीले को क्या जवाब देंगे? जैक ने बताया। जैक ने पिता को चेतावनी दी कि घोंसले का विशाल ड्रैगन हमला करने पर आत्मघाती होगा, पर सरदार ने टूथलेस को पकड़कर रास्ता दिखाने को मजबूर किया और वाइकिंग्स के साथ घोंसले पर हमला कर दिया। नरक के द्वार पहुंचने पर वहां कोई ड्रैगन नहीं दिखा। सरदार ने सुरक्षा घेरा और कैटापल्ट तैयार करने का आदेश दिया। दूसरी ओर जैक ने टीम बनाकर बंदी ड्रैगनों को छुड़ाया। सबने अपने ड्रैगन चुने। जुड़वा भाई बहन ने 2 सिर वाला ड्रैगन लिया और जैक हुआन के साथ एक ड्रैगन पर सवार हुआ। इस तरह जोड़ियों में काम करना आसान हो गया। गुलेलों ने ड्रैगन के अड्डे पर हमला किया और लियो योद्धाओं के साथ आगे बढ़ा। गुलेलों की बमबारी से पहाड़ में दरार बन गई। आग का गोला गुफा में जाते ही ड्रैगन दिख गया। कप्तान होने के नाते लियो ने तुरंत ड्रैगन पर वार किया, पर ड्रैगन उनकी परवाह किए बिना बस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जहाज में फंसा टूथलेस समझ गया कि ड्रैगन पूर्वज आने वाला है। सरदार को जैक की सलाह याद आई। तभी पूरा पहाड़ हिलने लगा। डरे हुए लियो ने सबको भागने को कहा। तभी एक विशाल सींग बाहर निकला। यही था रेड डेथ। उसके निकलते ही कबीले की सुरक्षा टूट गई। यह इंसानी बस के बाहर था। फिर भी कुछ योद्धा गुलेलों से हमला करते रहे। अफसोस, ये कोशिश बेअसर रही। उसकी एक दहाड़ से पूरा पर्वत कांप उठा। मनुष्य चींटियों की तरह थे। उसका मकसद समुद्र तट था, जहां उसने फायर ब्रेथ से जहाज जला दिए। ये मौत का दूध सोच समझकर पहले इंसानों का रास्ता काट फिर वाइकिंग्स को कुचलने लगा। लियो ने ध्यान भटकाने को रस्सी काटी, जिससे पत्थर उसके सिर पर गिरे, पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अब उसकी बारी थी। तभी एक तोप का गोला उसके मुंह पर लगा। जैक उड़ते ड्रैगन पर समय से पहुंच गया। उसने दूध को उलझाने के लिए लोग भेजे और खुद चुहुआ संग कौवे को खोजने निकला। मेहनत के बाद उन्होंने उसे ढूंढ लिया। जैक जहाज पर कूदा, टोपी खोली और लोहे की छड़ से बेड़ियां तोड़ने की कोशिश की, पर छड़ टूट गई। तभी महिला योद्धा दूध की ढालों पर वार करने लगी। इससे ड्रैगन के सिर में गूंज होने लगी और वह परेशान हो गया। वह ड्रैगन के सींग से टकराया और गुट सीधे दूध के माथे पर जा गिरा। जियाओसी ने हथौड़ा फेंका, पर कोलोन संतुलन खोकर नीचे गिरने लगा सुरक्षित है, पर कुचले गए। टूट ने लाल दूध की आंख पर वार किया, जिससे वह तड़प उठा और उसे दूर फेंक दिया। टूट का सिर बड़ा होने से वह बच गया। लाल दूत ने पैर नाव पर रखा, जिससे जैक और टूथलेस समुद्र में गिर गए। जैक बेड़ियां खोलने लगा, पर नाकाम रहा। तभी उसके पिता ने उसे ऊपर खींच लिया। उन्होंने जैक को किनारे रख वापस पानी में जाकर बेड़ियां तोड़ दी। हालांकि खुद कुछ घूंट पानी पीकर टूथलेस तुरंत सतह पर आ गया और मुखिया को भी ऊपर खींच लाया। अब वह लाल मौत के दूध से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैक तुरंत समझ गया और ड्रैगन की पीठ पर सवार हो गया। उसके पिता ने बताया कि यह सब हमारे घर की रक्षा के लिए था और जैक ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई और तुरंत उड़ गया। अब असली हुनर दिखाने का वक्त आ गया था। रेड डेथ ज्वालामुखी में रहने वाला दुष्ट ड्रैगन सरदार है, जो इंसानों को अपनी आग से जला देता है। नाइट फ्यूरी को मृत्यु से जन्मी संतान माना जाता है। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो वह लड़ाई जरूर आसमान हिला देने वाली होती है। ट्रिस ने ध्यान भटकाने के लिए रेड डेथ के पास जाकर हमला किया, पर उसने उसकी पूंछ पकड़ ली। ट्रिस ने कुल्हाड़ी से उसके कई दांत काट दिए। विशाल ड्रैगन तो बच गया, पर ट्रिस उसके बीच फंस गई। तभी टूथलेस मदद के लिए उनकी ओर दौड़ा। किस्मत से रेड डेथ ने आग नहीं उगली और टूथलेस ने ट्रिस को बचाकर जमीन पर रख दिया। टूथलेस ने रेड डेथ के सिर पर प्लाज्मा ब्लास्ट किया, जिससे उसे दबाव महसूस हुआ। रेड डेथ ने टूथलेस को खत्म करना चाहा, पर उसे नहीं पता था कि वह उड़ सकता है। भारी शरीर के बावजूद वह पहाड़ों से टकराते हुए उड़ा। जैसे ही वह जैक के पास पहुंचा, टूथलेस तेजी से आसमान में निकल गया। रेड डेथ ने भी पीछा किया। उसने एटॉमिक ब्रीथ छोड़ी, जिससे आग की लपटें निकली और दोनों बादलों में ओझल हो गए। टूथलेस ने बादलों की ओट में उड़ते हुए रेड डेथ पर प्लाज्मा ब्लास्ट दागे और उसके पंखों में छेद कर दी। फिर दोनों के पंखों में बड़े छेद हो गए, पर वे टूथलेस का कुछ नहीं बिगाड़ सके। गुस्से में उसने भारी ड्रैगन ब्रीथ छोड़ 360 डिग्री घूमकर हमला किया, जिससे उसकी पूंछ में आग लग गई। वे एक काले धूमकेतु की तरह रेड डेथ को बहकाते हुए उसके पंख समेटकर दोनों जमीन की ओर तेजी से गिरने लगे। अंत में टूथलेस ने अग्नि प्रहार किया, जो सीधे रेड डेथ के मुंह में लगा और अंदर विस्फोट कर दिया। धमाके से रेड डेथ ने पंख खोलने की कोशिश की, पर वे बर्बाद हो चुके थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे जमीन से टकरा गया। धरती हिला देने वाले विस्फोट के बीच रेड डेथ की पूंछ ने भी हिकअप को टूथलेस की पीठ से उड़ा दिया और वह उस विनाशकारी ड्रैगन फ्लेम में गिर पड़ा। टूथलेस ने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह सीधे अंदर कूद पड़ा। शांति छाने पर मुखिया मलबे में बेटे को तलाशने लगा, पर उसे सिर्फ अधमरा टूथलेस मिला। जब सब शोक में थे, तब टूथलेस ने पंख खोले। उसने बेहोश लड़के को बचा रखा था। तब उस जिद्दी पिता ने सबकी जान बचाने वाले उस नाइट फ्यूरी को अपना लिया। वह अभी भी जिंदा है। तुम सबका धन्यवाद। सिकापू बच गया, पर उसने एक पैर खो दिया। वह धीरे से लंगड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ता है। वूया उसे सहारा देता है, जैसे वह उसकी नई टांग हो। बाहर एक नई दुनिया है। वाइकिंग अब ड्रैगन के साथ रहते हैं। शांति ने युद्ध की जगह ले ली है और आकाश उनका नया घर है। एक सुंदर दुनिया जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। सिकापू और वूया। एक विकिंग जिसे पिता से स्वीकृति नहीं मिली और जिसे लोग मुसीबत मानते थे। दूसरा वह नाइट फ्यूरी जो पूंछ का पंख खोने के कारण अकेले उड़ नहीं सकता था। वे एक दूसरे से घायल हुए, पर अंत में एक दूसरे से ही पूर्ण हुए। उन्होंने साहस और प्रेम से सदियों पुरानी घृणा की दीवार तोड़ दी और इंसानों व ड्रैगनों के लिए एक नए युग का आगाज किया।